सोचो अगर आप एक नॉर्मल दिन अपने घर में अपनी फैमिली के साथ हो और अचानक एक ऐसी मिस्टीरियस मिस्ट पूरे एरिया को कवर कर ले जिसके अंदर छुपकर ऐसे क्रिएचर घूम रहे हो जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। और सबसे डेंजरस बात, आपको ये भी नहीं पता कि मिस्ट के अंदर कितने मॉन्स्टर है और ये आए कहाँ से है। आज की मूवी में कुछ लोग एक सुपरमार्केट के अंदर फंस जाते हैं। बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अंदर के लोग भी उतने ही डेंजरस हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ब्रिटन मेन में। डेविड नाम का एक आर्टिस्ट अपनी वाइफ स्टेफनी और अपने 8 साल के बेटे बिली के साथ लेक के पास एक घर में रहता है। एक रात एरिया में बहुत पावरफुल थंडरस्टॉर्म आता है। स्टॉर्म इतना डेंजरस होता है कि बड़ा पेड़ टूटकर सीधा डेविड के घर पर गिर जाता है। अगली सुबह डेविड और उसकी फैमिली घर का डैमेज देखने लगती है, लेकिन तभी डेविड की नजर लेक की तरफ जाती है। लेक के ऊपर एक बहुत ही थिक मिस्ट दिखाई देती है। पहले डेविड को लगता है कि शायद ये नॉर्मल फॉग है, लेकिन ये मिस्ट धीरे धीरे लेक को क्रॉस करती हुई उनकी तरफ बढ़ रही होती है। डेविड को अभी बिल्कुल नहीं पता होता कि ये मिस्ट उनकी नॉर्मल लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाली है। डेविड अपने बेटे बिली और अपने नेबर ब्रेंट नॉर्टन के साथ टाउन जाने का डिसीजन लेता है ताकि स्टॉर्म के बाद जरूरी सप्लाई खरीद सके। लेकिन टाउन जाते वक्त उन्हें रास्ते में कुछ अजीब दिखाई देता है। मिलिट्री के कई सारे कॉन्वॉयज उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। डेविड और ब्रेंट एक दूसरे को देखते हैं। कुछ सीरियस जरूर हुआ है, लेकिन क्या? डेविड, बिली और ब्रेंट सुपरमार्केट पहुंचते हैं। सुपरमार्केट के अंदर नॉर्मल शॉपिंग चल रही होती है, लेकिन बाहर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। लोग देखते हैं कि पुलिस की कार बहुत तेजी से रोड पर जा रही है। तभी एक आदमी सुपरमार्केट के अंदर भागता हुआ आता है। उसका नाम डैन मिलर होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और लोगों को बताता है कि बाहर जो मिस्ट आ रही है उसके अंदर कुछ डेंजरस है। लोग पहले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन तभी सिविल अलर्ट सायरन बजती है। सुपरमार्केट के मैनेजर ओली विक्स और बर्ड ब्राउन तुरंत डोर को क्लोज करने का डिसीजन लेता है और कुछ ही देर में मिस्ट पूरे सुपरमार्केट के सराउंड कर लेती है। अब सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोग लिटरली एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं। बाहर क्या है किसी को नहीं पता। इसी बीच एक वुमन अपने बच्चे के बारे में सोचकर सुपरमार्केट से बाहर जाने का डिसीजन लेती है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जानता है कि बाहर कुछ डेंजरस है, लेकिन वो वुमेन अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती और वो मिस्ट के अंदर चली जाती है। अब किसी को कुछ नहीं पता कि उसका क्या हुआ। सुपरमार्केट का बेगर नॉर्म इमरजेंसी जनरेटर को रिपेयर करने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है। डेविड उसे वार्न करता है कि बाहर मत जाना, लेकिन नॉर्म को लगता है कि जनरेटर ठीक करना जरूरी है। जैसे ही वो बाहर जाता है, मिस्ट के अंदर से एक अजीब क्रिएचर उस पर अटैक करता है। डेविड और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिएचर नॉर्म को मिस्ट के अंदर खींच लेता है। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहता। डैन मिलर सच कह रहा था, मिस्ट के अंदर कुछ है और वो इंसानों का शिकार कर रहा है। अब सुपरमार्केट के लोग अपनी सेफ्टी के लिए विंडोज और एंट्रेंस को बैरिकेड करने लगते हैं, लेकिन इसी केओस के बीच एक और प्रॉब्लम सामने आती है। एक रिलीजियस वुमेन मिसेस कार्मोडी लोगों को पीच करने शुरू कर देती है। उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन पनिशमेंट है। डेविड और कुछ लोग उसकी बातों को नॉनसेंस समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे बाहर क्रिएचर्स के अटैक बढ़ते हैं, लोग मेंटली ब्रेक होने लगते हैं और कार्मोडी इसी फियर का फायदा उठाना शुरू कर देती है। डेविड का नेबर ब्रेंट नॉर्टन अब भी बिलीव नहीं करता है कि बाहर कोई मॉन्स्टर है। उसे लगता है कि लोग पैनिक में अननेसेसरी स्टोरीज बना रहे हैं। डेविड उसे समझाता है कि नॉर्म के साथ जो हुआ वो प्रूफ है, लेकिन ब्रेंट एग्री नहीं करता। आखिरी में ब्रेंट कुछ लोगों को लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकलने का डिसीजन लेता है। डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंट अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंस होता है। वो लोग मिस्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर सब मारे जाते हैं। अब डेविड को समझ आ जाता है कि बाहर जाना कितना डेंजरस है। सुपरमार्केट में डेविड की मुलाकात दो टीचर से होती है, एमंडा डनफे और आयरिन रेपलर। दोनों का मिसेज कार्मोडी से कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि वो उसके रिलीजियस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। अमंडा के पास एक रिवॉल्वर होती है जिसे वो ओली को दे देती है। ओली पहले शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका होता है, इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में वो ग्रुप के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगता है, लेकिन असली डेंजर अभी आना बाकी है। रात हो जाती है। सुपरमार्केट के अंदर लाइट जल रही होती है और बाहर की डार्कनेस में कुछ एनॉर्मस फ्लाइंग इंसेक्ट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट अकेले डेंजर नहीं होते। मिस्ट के अंदर कुछ टेरोडेक्टिल जैसे फ्लाइंग प्रेडिटर्स भी मौजूद होते हैं। वो इंसेक्ट का पीछा करते हुए सुपरमार्केट तक आ जाते हैं और फिर एक क्रीचर विंडोज तोड़ देता है। अब क्रीचर सुपरमार्केट के अंदर भी आ चुके होते हैं। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग इस केओस में अपनी जान खो देते हैं और एक और पर्सन इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में सीरियसली बर्न हो जाता है। सुपरमार्केट में अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि सेफ जगह एक्चुअली है भी या नहीं, लेकिन इसी अटैक के बीच कुछ अजीब होता
होता है। एक डेंजरस इंसेक्ट मिसेज कार्मोडी को हार्म नहीं करता। कार्मोडी इसे एक डिवाइन साइन समझ लेती है। अब उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और वो सुपरमार्केट के फ्राइटन्ड लोगों को अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अगले सिचुएशन में डेविड डिसाइड करता है कि सुपरमार्केट में मेडिकल सप्लाईज कम बढ़ रही है और डेविड कुछ लोगों के साथ नियर बाय फार्मेसी में जाने का डिसीजन लेता है। लेकिन फार्मेसी के अंदर उन्हें एक और नाइटमेयर मिलता है। वहाँ जाइंट स्पाइडर लाइक क्रिएचर्स होते हैं। ग्रुप पर अटैक होता है और सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। इसी जगह उन्हें एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर मिलता है जो वेब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैपेड होता है। वो अभी जिंदा होता है। डेविड और बाकी लोग उसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर मिलिट्री का नाम लेता है और बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन मिलिट्री से हो सकता है, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। उसके बॉडी से छोटे क्रिएचर्स निकलते हैं और वो मारा जाता है। अब डेविड के दिमाग में एक और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, आखिर मिलिट्री ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये क्रिएचर्स दुनिया में आ गए। सुपरमार्केट में वापस आने के बाद सिचुएशन और टेंस हो जाती है। मिसेज कार्मोडी अब मॉन्स्टर को डिवाइन पनिशमेंट बताकर लोगों को कन्विंस कर रही होती है कि क्रिएचर को सेटिस्फाई करने के लिए सैक्रिफाइस जरूरी है। तभी एक सोल्जर जेसब सच बताने के लिए आगे आता है। वो बताता है कि मिलिट्री एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट का पर्पस था अदर डायमेंशन को डिस्कवर करना, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ गलत हो गया और शायद इसी एक्सपेरिमेंट ने एक डोरवे ओपन कर दिया, एक ऐसी दुनिया की तरह जहाँ ये क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आ गए। अब मिस्ट्रीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ चुका था। मिस्ट नेचुरल फेनोमेनन नहीं थी, ये मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थी। लेकिन कार्मोडी के लिए ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं थी। वो जेसब को ही प्रॉब्लम की वजह समझती है। उसके फॉलोवर जेसब को सुपरमार्केट से बाहर और मिस्ट के अंदर मौजूद क्रिएचर उस पर तुरंत अटैक कर देते हैं। कार्मोडी के फॉलोवर को लगता है कि ये प्रूफ है कि उनकी लीडर सही है और अब कार्मोडी और भी पावरफुल हो जाती है। अगली सुबह सिचुएशन और खराब हो जाती है। कार्मोडी अब ओपनली सैक्रिफाई की बात करती है और इस बार उसकी नजर किसी अडल्ट पर नहीं बिली पर होती है। वो क्लेम करती है कि बिली को सैक्रिफाइस करने से मॉन्स्टर का ट्रीट खत्म हो सकता है। अमंडा भी उसके टारगेट में आ जाती है। डेविड अपने बेटे को कार्मोडी के फॉलोअर्स के हवाले करने वाला नहीं होता, लेकिन कार्मोडी के फॉलोअर बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। तभी ओली इंटरवीन करता है। वो कार्मोडी को मार देता है। कार्मोडी के गिरते ही उसके फॉलोअर्स जैसे ट्रांस से बाहर आ जाते हैं। अब डेविड के पास एक चांस है सुपरमार्केट से एस्केप करने का। डेविड, बिली, एमंडा, आयरिन, ओलिविया और कुछ और सर्वाइवर्स सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं, लेकिन पार्किंग लॉट भी सेफ नहीं होता। मिस्ट के अंदर क्रिएचर हर तरफ होते हैं। ग्रुप व्हीकल की तरफ भागता है। ओली दूसरों को एस्केप करने का चांस देता है, लेकिन क्रिएचर्स उस तक पहुंच जाते हैं। कुछ और सर्वाइवर्स रास्ते में लॉस्ट हो जाते हैं। आखिर में डेविड, बिली, एमंडा, आयरन और डैन कार तक पहुंचने में सक्सेसफुल होते हैं और डेविड कार स्टार्ट करके सुपरमार्केट से दूर निकल जाता है। डेविड अपने घर वापस जाता है। शायद स्टेफनी अभी भी वहां हो, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी दुनिया टूट जाती है। स्टेफनी मर चुकी होती है। डेविड कुछ सेकंड के लिए कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। अब उसके पास घर नहीं, वाइफ नहीं और बाहर पूरी दुनिया मॉन्स्टर से भरी हुई है, लेकिन उसके पास बिल्ली है। इसलिए वो कार लेकर आगे बढ़ता रहता है। कार मिस्ट के अंदर आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में डेविड और बाकी सर्वाइवर्स डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग और व्हीकल देखते हैं। हर तरफ डिजास्टर का एविडेंस होता है, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसा क्रिएचर दिखाई देता है जो इतना जाइगेंटिक होता है कि उसका पूरा साइज देखने भी मुश्किल होता है। अब ग्रुप को रियलाइज होता है कि सुपरमार्केट में जो क्रिएचर थे वो इस नाइटमेयर का सिर्फ एक छोटा पार्ट थे। डेविड कार चलाता रहता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। कार रुक जाती है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कार के अंदर सभी कम्प्लीटली होपलेस हो चुके होते हैं। बाहर मिस्ट है, क्रिएचर्स है और कहीं कोई हेल्प नजर नहीं आ रही। डेविड को लगता है कि अब उनके पास बचने का कोई चांस नहीं। वो अपने साथियों को एक पेनफुल फाइनल डिसीजन लेने के लिए एग्री करता है। कार में मौजूद बुलेट भी लिमिटेड होती है। डेविड एक एक करके अपने साथियों को मौत दे देता है और सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब उसके सामने उसका अपना बेटा बिली होता है। वो अपने बेटे को भी गोली मार देता है। डेविड के पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। वो कार से बाहर निकलता है और मिस्ट के अंदर खड़े होकर क्रिएचर को चैलेंज करता है कि अब वो उसे भी मार दे। डेविड को लगता है कि अब बस यही उसका एंड है, लेकिन तभी मिस्ट धीरे धीरे क्लियर होना शुरू होती है। डेविड को पहले लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन नहीं, मिस्ट सच में हट रही होती है और उसके सामने जो सीन आता है वो डेविड को कम्प्लीटली तोड़ देता है। मिस्ट के अंदर मिलिट्रीज व्हीकल निकलते हुए दिखाई देते हैं। आर्मी एरिया में पहुंच चुकी होती है। सोल्जर क्रिएचर को एलिमिनेट कर रहे होते हैं और सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर रहे
रहे होते हैं। मतलब डेविड और उसका ग्रुप रेस्क्यू से सिर्फ कुछ ही मोमेंट दूर था और तभी डेविड की नजर एक फेमिलियर वुमेन पर पड़ती है जो मूवी के बिगिनिंग में अपने बच्चों को बचाने के लिए सुपरमार्केट से अकेली मिस्ट के अंदर चली गई थी, जिसे डेविड भी नहीं बचा पाया था। वो जिंदा होती है और आर्मी के साथ अपने बच्चों को रीयूनाइट हो रही होती है। डेविड को सब कुछ समझ आ जाता है। जिस वक्त उसने होप छोड़ दी, हेल्प बस आने वाली थी, लेकिन अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। डेविड अपने किए हुए डिसीजन को रियलाइज करके कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और मूवी यही एक इनक्रेडिबली पेनफुल मोमेंट पर एंड हो जाती है।